बात ये है, दुनिया में किसी भी किताब में कोई इबारत लिख दी जाए और किताब हो 1000 साल पुरानी, तो मैं आज का रीडर हूं, तो मैं जैसी किताब खोलूंगा तो क्या मैं फौरी तौर पे ये कह दूंगा कि ये इस ऑथर की ये स्टेटमेंट है? ये मुहक्किकाना बात नहीं है, सही, ये तहकीक की बात नहीं है। अगर आप वाकई मुहक्किक होते, आप सैनिटरी वर्कर ना होते, आप वाकई रिसर्चर होते, तो आपके सामने जो टेक्स्ट आएगा आप टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। अब मैं टेक्स्ट के एनालिसिस से भी पहले एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। कहीं पर कोई जुर्म हुआ, क्राइम सीन जब होता है तो एक आदमी आपने पकड़ लिया कि यहां पे मर्डर हुआ था, इस मुल्जिम वहां पे खड़ा था और ये लगता है कि इसने कत्ल किया, तो अब क्या होगा? पूरा प्रोसेस शुरू होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्रोसिक्यूशन होगी, अदालत के अंदर केस जाएगा और फिर डिफेंस भी होगा। आप दिफा का हक भी उस मुल्जिम को देते हैं, भाई तुमने वाकई कत्ल किया है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी एविडेंस की, उसके बाद कहीं जाके जज जो है फैसला करता है। अब यहां पे क्या हुआ? आपने एक इबारत देखी, उस इबारत के ऊपर इन्वेस्टिगेटर भी आप ही खुद, प्रोसिक्यूटर भी खुद आप ही, और उसके बाद डिफेंस आपने दिया कोई नहीं, और आपने जजमेंट भी पास की। जजमेंट सिर्फ इबारत पे पास नहीं की आपने, आप इबारत पे पास करते हैं, हम आपके साथ होते हैं कि ये इबारत गुस्ताखाना है। आपने कहा कि ये जुर्म कमिट हो चुका है, ये ख्वाजा साहब ने कह दिया है, ये अली हजवेरी ने कह दिया है, और यहां पे आप नहीं रुके। आपने कहा अली हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रिस्पेक्ट करने वाले उन सारों का भी यही अकीदा है, और ये गुस्ताखाना इबारत की वजह से ये सब गुस्ताख है, ये रांदा दरगाह है। आपने तो ये भी कहा कि ये दीन के गद्दार है, आपने तो ट्रीजन लगा दिया हमारे ऊपर। तो आप यहां पर जरा रुकें, एनालिसिस करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बायोग्राफी हमारे पास मौजूद है। एक इबारत आपके सामने आती है, इबारत गुस्ताखाना हो सकती है, 99 दूसरी इबारत उसी किताब में मौजूद है, जिसमें तौहीद की बात है, जिसमें खत्म नबूवत की बात है, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत की बात है, जिसमें सहाबा की पैरवी की बात है। जब आपने फैसला देना था तो कम से कम इतनी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कर लेते कि 98% बातें वो है, एक बात ये है, लगता ये है कि ये किसी ने बाद में घुसाई है ये बात। सही, ये इन साहब के कैरेक्टर से अमली तौर पे ये जितनी इबारात है ये वैसे ही मतरूक है। ये इबारात कभी किसी ने कोट ही नहीं की। अगर ये इबारात, मैं जैसे एक खास इबारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, अगर ये इबारत दुरुस्त होती तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद थे वो भी इस इबारत को दोहराते, बाबा फरीदुद्दीन भी दोहराते, निजामुद्दीन औलिया भी दोहराते। इस बड़े सगीर पाको हिंद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं, वो इस इबारत को दोहराते। अमली तौर पे ये इबारत मुसलमानों की, सूफियों की कलेक्टिव मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना वो इस इबारत को जानते हैं, ना वो इस लिटरेचर को कोई बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। आपने उस इबारत को निकाला और आपने कहा ये है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अमली तौर पे तो ऑलरेडी वो इबारत तर्कशुदा है, उनके पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई हदीस का लिटरेचर है, हदीस के लिटरेचर में साहसिता है, साहसिता के बाहर भी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, ज़ईफ हदीसें भी होती हैं, बहुत सी हदीसें हैं जो मौजूआत हैं, फैब्रिकेशंस हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ज़ईफ हदीसें भी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली बयान नहीं कर सकता, हमारे टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पे उनका हुक्म मनसूख है, कोई उन्हें फॉलो नहीं करता। तो यही यार्ड स्टिक अपने लेवल पर, यही डिफेंस अपने लेवल पर हमने सूफियों को देना था। अब देखें आपने क्या मुकदमा बिल्ड किया, आपने कहा कि सूफी जो है वो अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और वो अपने नामों के हवाले से कोई मजहब लेके आए थे। दुनिया में जब भी कोई आइडियोलॉजी किसी ने प्रेजेंट करनी होती है तो अमली तवातर बताता है कि ये किस सोर्स से आ रही है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए, कुरान अमली तवातर से ट्रांसमिट हो रहा है। हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान ने किया, मौला मुर्तजा ने किया, आइमा अहले बैत ने किया, कुरान ट्रांसमिट हो रहा है। अगर कोई शख्स अपने नाम का नाउज़ुबिल्लाह कलमा पढ़ाता, फिर वो अमली तवातर से आगे ट्रांसमिट भी तो करता कि तुम भी ये आगे बताना, तुम भी ये आगे बताना, तुम भी ये आगे बताना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर पीर मेर अली शाह गोलड़वी तक चिश्तियों की लंबी लाइन है, किसी ने इस इबारत को प्रेजेंट ही नहीं किया कभी, अमली तवातर इसका हुआ ही नहीं है। मतलब आप जेहलम के स्कॉटलैंड यार्ड में खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने, डिफेंस आप दें नहीं, और आपकी तहकीक का ये लेवल है कि जो इबारत आपके सामने आती है वो चाहे डूबियस ऑथरशिप वाली हो, आप कहते हैं इसी ऑथर की है, इससे बड़ी स्टुपिडिटी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ औलिया अल्लाह की गालिब अक्सरियत को मानने वाले लोग इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, वेस्ट में रिसर्चेस हो रही हैं, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर स्टडीज है, स्टडीज, एकेडमिक स्टडीज होता ही है। मैंने आपके प्रोग्राम में अगले दिन डॉक्टर परवेज उद्बोय के साथ भी ये बात हो रही थी। जब हम वेस्ट की बात करेंगे ना तो वहां पे आइंस्टाइन की बात करेंगे, उस लेवल की मिसालें, प्लेटो ने ये कहा, आइंस्टाइन ने ये कहा। मजहब की बात करेंगे तो किसी छुपी हुई मस्जिद के चौक में बेचारा एक ना खानदा सा मौलवी, उसकी स्टेटमेंट ले आएंगे, देखिए ये मौलवी साहब ये फरमा रहे थे और ये इस्लाम है। और भाई इस्लाम, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना चाहते हैं और आप वेस्ट से बड़े इंस्पायर्ड हैं तो हुसैन नसर को पढ़ लेते, मार्टिन लिंक्स को पढ़ लेते, शेख अबू बकर जिनका इस्लामी नाम है, आप अलेक्जेंडर नीश को पढ़ लेते, आप एन मैरी शिमल को पढ़ लेते। इतने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एकेडमिक स्टडीज की हैं, क्रेडिबल स्टडीज। मैं एक दिन लेके आऊंगा, वेस्ट ने जो किताबें छापी हैं, क्रिटिकल स्टडीज, वो आप लेके नहीं आते। और सोशल मीडिया के ऊपर डीडी खान के किसी कोने में एक मस्जिद में एक बंदे ने ये करामत अगर बता दी, आपने सोशल मीडिया पर लगा के कहा ये ए लोग यही कहते हैं। मैं किताबों के हवाले से आप ही बात बता दूं, पुराने वक्तों में हाथ से किताबें लिखी जाती थी। अब एक किताब शेख अली बिन उस्मान अजमेरी ने लिखी, अब किसी ने उसको कॉपी करना है तो एक कातिब आया, कातिब प्रोफेशनल कातिब है वो, उसमें कोई फोटो स्टैट मशीन नहीं है, फोटो कॉपी मशीन नहीं है, वो कातिब ने उसको देख के नकल बनाई।
اب اس کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہے وی ڈونٹ نو, اس کی میموری کیا ہے وی ڈونٹ نو, اس کی لینگویج پہ گرپ کتنی ہے وی ڈونٹ نو. اس نے ایک کاپی بنائی, ایک اور اسٹوڈنٹ آیا میں نے بھی بنانی ہے کاپی. یوں کاپیاں بنی اور کاتبین کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں, لینگویج ٹرانسلیشن, لینگویج کی, لٹریچر کی, انٹلیکچوالٹی کی اس درجے کی ڈیپتھ نہیں ہوتی. اس لیے 1000 سال پہلے والی کتابیں جو ہیں, اور بائی دا وے ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو ایز اٹ از اپنی ریئل فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی ایگزیکٹ نیچر کے ساتھ موجود ہو. اور آپ کے پروگرام میں میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, میں اپنے اس آرگومنٹ کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں, آئنسٹائن کی باتیں کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں جس کو نیوٹن کے 3 لاز آف موشن نہیں آتے تھے. علی اجمیری ہزاروں کلومیٹر سے آئے ہیں, اسلام کو پھیلا رہے ہیں یہاں پہ, اور آپ انہیں کہیں انہیں توحید کا نہیں پتا تھا, انہیں ختم نبوت کا نہیں پتا تھا, وہ کوئی اپنا کلٹ لے کے آئے علی اجمیری, وہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ. اور مجھے یہ بھی آپ بتائیں, یہ بوجھ آپ کے اوپر ہے کہ صوفیاء کے علاوہ کس نے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ مغلوں کو گلوریفائی کرتے ہیں, جی میں مغلوں کا ایئر ہوں, تو اکبر بادشاہ نے اسلام پھیلایا, وہ تو دین الہی پھیلا رہا تھا یہاں پہ, وہ تو ہندوازم پھیلا رہا تھا. یہاں پہ کس نے اسلام پھیلایا ہے؟ اولیاء اللہ کے سلسلے نے پھیلایا ہے. اور اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے جی عرب ورلڈ کے اندر کہاں تھے اولیاء اللہ؟ عرب ورلڈ کے اندر بھی اولیاء اللہ تھے. 1926 سے پہلے بھی حجاز ایگزسٹ کرتا تھا. 1926 میں خاص نقطۂ نظر کی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کا ایک اپنا نظریہ ہے, مگر اس سے پہلے بھی 1300 سال کی تاریخ ہے. میں ان اولیاء اللہ کے نام بھی آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں جو مکہ میں اور مدینہ میں, بغداد میں, بصرہ میں, شام میں, دمشق میں, قاہرہ میں موجود تھے. وہ نان عرب نہیں تھے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء صرف انڈو پاک کی کہانی ہے. انڈو پاک کی کہانی نہیں ہے, اٹس اے گلوبل فینومینن. آئی کین کوٹ نیمز فرام حسن البصری ٹو ذنون المصری, آل دیز اسکالرز دے ور عربس, وہ عرب کے اندر تھے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ گستاخانہ عبارات سے ہم اعلان برات کرتے ہیں, ان اولیاء اللہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا